वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अमित चौधरी है और आज हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13A। और हम लोग बहुत सारे ग्रामर के रूल्स भी इसमें सीखेंगे। हैड इट बीन नॉट फॉर देम, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो ध्यान दीजिएगा। हैड इट बीन नॉट फॉर देम इंडियन बैंक्स वुड हैव हैड देयर हैंड्स टाइड डाउन। इसके स्ट्रक्चर को देखिए। हैड वाक्य के शुरू में आ रहा है, ऑक्सिलरी पर वाक्य के शुरू में आ रहा है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इस स्टेटमेंट को पास्ट का अनफुलफिल्ड विश कहा जाता है। मेरे कंडीशनल स्टेटमेंट के वीडियो को देखिएगा। इसका ट्रांसलेशन है कि अगर ये उनके लिए नहीं हुआ होता तो इंडियन बैंक्स के हाथ बंधे हुए होते। इसको हिंदी में ट्रांसलेशन में ता का बोध आता है, अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा होता। इसके दूसरे पार्ट में वुड हैव या कुड हैव या शुड हैव प्लस V3 का यूज़ किया जाता है। ये हैड जो है ये हैव का V3 है। तो अगर अब ये क्या है हमें पता नहीं। अगर ये उनके लिए नहीं हुआ होता तो इंडियन बैंक्स के हाथ बंधे हुए होते, ये हमें पता नहीं, इसलिए पहला स्टेटमेंट होगा नहीं। लेकिन बी बिल्कुल पहला हो सकता है, हमने ये पहला लिख दिया है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द हीट ऑफ रिसेशन। आज तकरीबन सारे कंट्रीज मंदी के दौर से गुजर रही हैं। ये एक इंडिपेंडेंट लाइन है, यही लाइन पहला होगा, क्योंकि ए तो पहला हो नहीं सकता है। सी में दीज आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, पहला नहीं होगा। डी में दिस आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, देम आ रहा है, पहला नहीं होगा। एफ में हाउएवर आ रहा है, पहला नहीं होगा। एफ में लाइक अदर्स आ रहा है, दूसरों की तरह, तो इसका मतलब इसके पहले दूसरों का जिक्र होगा, ये भी पहला नहीं होगा, तो बी पहला होगा। सी देखते हैं। वन ऑफ दीज इज द स्ट्रिक्ट आरबीआई इन सेबी रूल्स विच रेगुलेटेड बैंकिंग सेक्टर वेरी एफिशिएंटली। इनमें से एक है आरबीआई और सेबी के कड़े रूल, जिन्होंने रेगुलेटेड किया है, मैंने नियम कानून जो चलाए हैं बैंकिंग सेक्टर्स के बहुत ही दक्षता के साथ, निपुणता के साथ। ये लाइन पहला लाइन तो नहीं होगा, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। ट्रांसलेट हम कर लेते हैं। दिस कुड हैव लेड टू मैसिव लॉसेस टू देम विच कुड हैव परकोलेटेड टू अदर सेक्टर्स एज वेल। इसके कारण उनको बहुत घाटा हुआ होता, जो दूसरे सेक्टर्स में भी फैल गया होता, परकोलेट किया होता, स्प्रेड हो गया होता। यहां पर भी गौर कीजिएगा, कुड है प्लस V3 और कुड है प्लस V3 का यूज हो रहा है। ये बिल्कुल ए के वुड है प्लस V3 का ही अगला पार्ट है। यानी कि अगर ये उनके लिए नहीं हुआ होता तो इंडियन बैंक्स के हाथ बंधे हुए होते, और इससे उनको बहुत घाटा हुआ होता। किसको? तो इंडियन बैंक्स को, और उससे बाकी सेक्टर्स में भी ये घाटा फैल गया होता। इन दोनों का पेयर है, ग्रामर के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको मार्क कर लो। ये पहला, उसके बाद ये। अब इसका नंबरिंग क्या हमें नहीं पता, लेकिन इसके बाद ये आएगा, ये एक मैंडेटरी पेयर है। ई बोलता है हाउएवर देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच हेल्प इंडिया इन बाउंसिंग बैक फ्रॉम द स्टेट ऑफ रिसेशन। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया को स्टेट ऑफ रिसेशन यानी मंदी से निकलने में, बाउंस बैक करने में मदद करती हैं। ये लाइन पहला तो नहीं होगा, हाउएवर इसमें लगा हुआ है, लेकिन एक बात की तरफ ध्यान देना, यहाँ हेल्प वर्ब है, उसके बाद इंडिया ऑब्जेक्ट है। और याद रखना कि जब हेल्प आए और इंडिया आए तो उसके बाद कभी भी 2+V1 का यूज़ नहीं होता, सीधे V1 आता है। जैसे हेल्प इंडिया टू विन नहीं होगा, हेल्प इंडिया विन। या हेल्प इंडिया के बाद इन प्लस V4 आ सकता है, राइट। और हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू नहीं आता है, सिर्फ V1 आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और हेल्प के अलावा ऐसे कुछ और वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट ऐसे आया तो ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं भी आ सकता है, लेकिन टू नहीं आएगा, सीधे V1 आएगा, या इन प्लस V4। ऐसे कुछ और 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर में बात करेंगे। 100 होता है, वॉच होता है, बिड होता है, ये सारी चीज इसमें आएंगे। एफ, लाइक अदर्स इंडिया टू हैज नॉट रिमेन्ड इम्यून टू द एपिडेमिक। दूसरों की तरह इंडिया भी इस एपिडेमिक यानी इस महामारी से अपने को बचा नहीं पाया, ये भी पहला नहीं होगा। अब गौर करो, इन दोनों लाइन का पेयर बन चुका है। ये पहला स्टेटमेंट है, सारे कंट्रीज मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, नेगेटिव बात है, तो अब हमको इंडिया की बात करनी होगी। दूसरा ये होगा, क्योंकि दूसरों की तरह इंडिया भी तो इससे बच नहीं पाया इस महामारी से। तो ये दोनों पेयर में आ गए। अब इसके बाद जो तीसरा लाइन होगा वो लाइन क्या हो, तो वो लाइन अब यहाँ पर हाउएवर आ जाना चाहिए। क्यों हाउएवर आ जाना चाहिए? क्योंकि इस हाउएवर के बाद क्या बोल रहा है, कुछ चीज़ें जिसने इंडिया को मदद किया बचने में, बाउंस बैक करने, पॉजिटिव बात आ जा रहा है। नेगेटिव 2 लाइन हम लोग लिख चुके हैं, अब हम पॉजिटिव लाइन लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव में आने से पहले हमको हाउएवर लगाना पड़ेगा। तीसरा ये होगा। तो सर लेकिन यहाँ पर ही आपने क्यों लगाया, बाद में क्यों नहीं हाउएवर को लगाया? इसीलिए क्योंकि ई के बाद अब जो 2 लाइन बचे हुए हैं हमारे, सी और ए, ये दोनों लाइन एक्चुअली पॉजिटिव लाइन हैं, और इसीलिए हमको पॉजिटिव की शुरुआत कर देनी होगी हाउएवर के साथ, क्योंकि हाउएवर जब आता है तो नेगेटिव से बात पॉजिटिव में हो जाती है, क्योंकि हाउएवर का मतलब हालांकि होता है। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव बात आ चुकी है। अब इन दोनों लाइन को तुम ए और डी को रख सकते हो,
क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, और सी को अगर देखो तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इसमें भी एफिशिएंटली आ रहा है। तो अब ये, लेकिन एक सवाल कुछ के दिमाग में होगा कि सर आप ए को पॉजिटिव और डी को पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, जबकि यहाँ तो हाथ बंधे होने की बात है। जो लोग थोड़ा पढ़ रहे होंगे तो मैं बोलूँगा कि देखो इसको ट्रांसलेट करो, अगर ये उनके लिए नहीं हुआ होता तो इंडियन बैंक्स के हाथ बंधे हुए होते। अगर अगर मैंने पहले ही पढ़ाई कर ली होती तो मेरी नौकरी लग जाती, नौकरी लग जाती तो बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन क्या आपने पढ़ाई की, क्या नौकरी लगी? नहीं। तो निष्कर्ष क्या निकला? नेगेटिव। यानी दिखने में लगेगा पॉजिटिव लेकिन असर नेगेटिव, दिखने में लगेगा नेगेटिव लेकिन असर पॉजिटिव, जब पास्ट का अनफुलफिल्ड हो। यहां पर अगर ये उनके लिए नहीं हुआ होता तो इंडियन बैंक्स के हाथ बंधे हुए होते, लेकिन क्या इंडियन बैंक्स के हाथ बंधे हुए हैं? नहीं। तो ये लाइन क्या है? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। उसी तरह ये भी पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है ही, यानी सारे लाइन जो बचे हुए हैं वो लाइन पॉजिटिव है। तो पहला हमने लगा दिया कि आज सारे कंट्री रिसेशन से गुजर रहे हैं, फिर दूसरा लगाया कि इंडिया भी इस महामारी से नहीं बच पाया, हालांकि कुछ चीजें हैं जो इंडिया को बचाती हैं। और वो चीजें क्या हैं? तो इनमें से एक चीज ये सी में बोल रहा है, फोर्थ, इनमें से एक चीज है आरबीआई और सेबी का रूल, जिसने बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छे से चलाया। अगर ये नहीं होता, क्या नहीं होता? ये आरबीआई और सेबी नहीं होता, इनके रूल्स नहीं होते, तब तो इंडियन बैंक्स के हाथ बंधे हुए होते और ये घाटा धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स में भी फैल गया होता। यानी हमारा अरेंजमेंट क्या हुआ? तो हमारा अरेंजमेंट हो गया, पहला बी, फिर दूसरा हमारा एफ, फिर तीसरा हमने लिख दिया ई, फिर चौथा सी, फिर पांचवा ए और फिर छठा डी। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 14। 14 बोलता है, however if this happens it will cause problems for the elderly who mainly use checks। हालांकि अगर ये होता है तो इससे बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम होगा, उम्रदराज लोगों को प्रॉब्लम होगा जो मेनली चेक्स यूज़ करते हैं। ये लाइन क्या पहला हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ हावेवर आ रहा है। बी बोलता है, अच्छा इससे ये राय मत बना लेना कि अगर हावेवर आ गया तो पहला नहीं होगा, क्योंकि हावेवर के साथ अगर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाए तो हावेवर आने के बाद, जैसे हमने मेहनत की हावेवर हम फेल कर गए, यहाँ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर ये एक लाइन में दिया हुआ हावेवर के साथ तो भी ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है। यानी इसमें मेहनत करने की बात है जो पॉजिटिव बात है, फेल होने की बात है जो नेगेटिव बात है। लेकिन यहाँ पर हावेवर पर गौर करो तो अगर ये होता है तो इससे बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम होगी जो चेक यूज़ करती है, तो सिर्फ नेगेटिव बात, अधूरा लाइन है, इसलिए पहला नहीं होगा। तो यहाँ पर बेहतर है कैसे आप 1 लिख कर काट दिया करें। बी बोलता है, द यूज ऑफ चेक्स हैज फॉलन ड्रामेटिकली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। चेक का यूज बहुत तेजी के साथ नाटकीय तरीके से गिरा है, ये बिल्कुल पहला होने लायक है, इंडिपेंडेंट लाइन है। सी 10, पहला तो नहीं होगा। 10 checks may be phased out gradually, making sure that the needs of all consumers including the elderly are met। इसीलिए चेक को धीरे धीरे ख़त्म किया जाना चाहिए एक एक फेज़ में, ताकि जो कंज्यूमर का नीड है वो सेटिस्फाई हो सके, जिसमें कि मेनली उम्रदराज बूढ़े लोग सीनियर सिटीजन शामिल हैं। ये लाइन भी पहला नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 10 लगा हुआ है, तो 1 लिख के काट दो। डी बोलता है, दिस इज बिकॉज मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आर ट्रांसफरिंग मनी इलेक्ट्रॉनिकली बाय डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। ये भी पहला नहीं होगा, किसी चीज़ का कारण बताया जा रहा है। ई बोलता है, विदाउट चेक्स दे आर लाइकली टू कीप लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इन देयर होम्स मेकिंग देमसेल्व्स वनरेबल टू थेफ्ट। बिना चेक के ये लोग ज़्यादा ज़्यादा पैसा अपने घर पर रखेंगे, जिसके कारण चोरी का खतरा हो सकता है, वो सेंसिटिव हो सकते हैं, खतरा चोरी की आशंका हो सकती है। दे का यूज़ हो रहा है, पहला नहीं होगा। और एफ, ब्रिटिश बैंक्स हैव दस वोटेड टू फेस चेक्स आउट इन फेवर ऑफ दीज मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स। ब्रिटिश बैंक्स ने इसलिए डिसाइड कर लिया है कि चेक को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट मेथड जो मॉडर्न है वो आ चुके हैं, तो उनके फेवर में वो ख़त्म कर देंगे। ये भी नहीं होगा 10 का यूज़। पहला तो हमने डिसाइड कर लिया बी, द यूज़ ऑफ चेक हैज़ फॉलन ड्रामेटिकली इन द पास्ट फ्यू ईयर। चेक का यूज़ बहुत ही नाटकीय तरीके से पिछले कुछ सालों में गिरा है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्यों गिरा है चेक का यूज़ इतने नाटकीय तरीके से। तो उसका कारण बताया जा रहा है डी में, यानी दूसरा डी।
दिस इज़ बिकॉज, इसका कारण ये है कि ज़्यादातर कंज्यूमर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ डेबिट और क्रेडिट कार्ड आ रहा है और यहाँ तो दीज मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं। किसके लिए आ रहा है? तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब अगर डी दूसरा है तो तीसरा हमारा एफ होना चाहिए। तो चेक का यूज़ बहुत नाटकीय तरीके से गिरा है, लोग अब चेक नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादातर कंज्यूमर अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और ब्रिटिश बैंक्स ने इसीलिए वोट किया है कि चेक को ख़त्म कर देंगे क्योंकि मोर मॉडर्न पेमेंट मेथड्स आने वाले हैं। अब परेशानी में घुसने की बारी आ गई हाउएवर से। हालांकि अगर ये होता है तो इससे बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम होगा जो चेक यूज़ करते हैं। क्यों प्रॉब्लम होगा उसका कारण बताया जा रहा है। सॉरी, ये फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया, थर्ड नहीं, फोर्थ, थर्ड ये है, ये फोर्थ हो गया। क्या कारण? क्योंकि बिना चेक के वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कैश जो अपने घर पे रखेंगे जिससे कि उनको चोरी होने का खतरा है। और इसीलिए चेक को धीरे धीरे ख़त्म किया जाना चाहिए, ग्रेजुअली ख़त्म किया जाना चाहिए, ताकि सारे कंज्यूमर्स का नीड, जिसमें ख़ास तौर पे बूढ़े लोग शामिल हैं, वो पूरा हो सके। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस्ड है और अलग अलग अप्रोचेस हमें देखने पड़ेंगे। तो हम लोग और भी क्वेश्चंस आगे बनाएंगे और बाकी आप पूछते रहें। जिनका आंसर आपको क्लियर ना हो, जिनका आंसर आप चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद।